हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोरूट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। हमारे पास जो स्केलेटल मसल है, इसकी सबसे छोटी यूनिट हमें जो देखने को मिलती है वो है एक मायोफिलामेंट। अब ये जो मायोफिलामेंट है, ये हमारा और छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना है, जिनको हम लोग बोलते हैं सार्कोमियर। ठीक है। अब ये जो सार्कोमियर है, सार्कोमियर के अंदर दो और फिलामेंट्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है। अब ये कंपोज करते हैं प्राइमरी फिलामेंट एंड सेकेंडरी फिलामेंट्स को। सबसे पहले बात करें हमारे प्राइमरी फिलामेंट की, तो प्राइमरी फिलामेंट में हमारे पास आते हैं मायोसिन, मायोसिन और प्राइमरी फिलामेंट। अब इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो मायोसिन है, इसमें दो पार्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला हमारे पास है लाइट मीरोमायोसिन, दूसरा है हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में हमको एक टेल पार्ट देखने को मिलता है, उसके अलावा हमें देखने को मिलता है इसमें एक ग्लोबुलर हेड। ठीक है। अब इनका जो ग्लोबुलर हेड है, इसमें दो और रीजन्स हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले इनके ऊपर हमको देखने को मिलेगा एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, और साथ ही हमको देखने को मिलता है इसमें एक ऐसा पोर्शन जो कि एटीपीएज एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, वो है ये वाला पार्ट। यहां पर एटीपीएज मॉलिक्यूल है जो कि एटीपी को ब्रेक डाउन करके हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये हमारा है मायोसिन का फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट में ये जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। ठीक है। उसके अलावा जो इसका ग्लोबुलर हेड पार्ट है, इस ग्लोबुलर हेड को हम लोग बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइमरी फिलामेंट। अब बात करें अगर सेकेंडरी फिलामेंट की, तो सेकेंडरी फिलामेंट में हमारे पास मेजरली एक्टिन देखने को मिलता है। एक्टिन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है एफ एक्टिन, फिर है जी एक्टिन। एफ एक्टिन मींस फिलामेंट एक्टिन एंड जी एक्टिन मींस ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है। अब एक्टिन का जो फिलामेंट है, एक्चुअली एक्टिन हमारे पास ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लोबुलर पार्ट में मौजूद रहते हैं, बट ये जो है एक फिलामेंटेशियस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है। अब ये जो एक्टिन है, इनके ऊपर हमको देखने को मिलता है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। जिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को कवर करता है इसके ऊपर कॉइल्ड ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन, इसके ऊपर जितने भी इन ग्रीन ग्लोबुलर एक्टिन्स के ऊपर जितने भी ऐसे पोर्शंस हैं जहां पर मायोसिन बाइंड कर सकता है, उस पूरे को कवर कर लेता है हमारा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। ये रेड पार्ट है ट्रोपोमायोसिन, दिस इज ट्रोपोमायोसिन। ठीक है। एंड उसके अलावा यहां पर ट्रोपोमायोसिन के ऊपर हमको देखने को मिलते हैं कुछ ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स। ये ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये इस ट्रोपोमायोसिन को हटने नहीं देते, क्योंकि अगर ट्रोपोमायोसिन हटा तो उस पर हमारा मायोसिन जाकर के इजीली बाइंड कर सकता है। तो दीज पार्ट्स आर ट्रोपोनिन। Troponin and tropomyosin both are regulatory proteins. ठीक है। And this green part is actin. ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हमारा सेकेंडरी फिलामेंट। ये है हमारे पास सेकेंडरी फिलामेंट। हमारे एक्टिन के पास मौजूद होती है मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, जिनको कवर करते हैं ये। तो एक्टिन हैव
मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, हमारे एक्टिन के पास होता है मायोसिन बाइंडिंग साइट, जिसको ट्रोपोमायोसिन कवर करता है एंड उसको होल्ड करता है ट्रोपोनिन मॉलिक्यूल। अगर ट्रोपोनिन हटता है तो ये हमारा ट्रोपोमायोसिन वहां से हटेगा और जो हमारी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं उनको एक्सपोज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा यहां पर ये जो ग्लोबुलर हेड है जिसके ऊपर एक्टिन बाइंडिंग साइट मौजूद है वो जाकर के इससे अटैच हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लोग हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में। लेकिन अब बात करते हैं एक मायोफिलामेंट इनकी मदद से बनता कैसे है। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स के बारे में। मायोफिलामेंट्स हमारे जो है छोटे छोटे सार्कोमियर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें छोटे छोटे सार्कोमियर्स हमको देखने को मिलते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सार्कोमियर्स। ठीक है, अब ये सार्कोमियर हमारे दो और फाइबर से बने हैं। पहला है मायोसिन, दूसरा है एक्टिन, जिसको हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी फिलामेंट्स या फिर सेकेंडरी फिलामेंट्स। ठीक है, प्राइमरी फिलामेंट्स एंड सेकेंडरी फिलामेंट्स। यहां पर जो हर एक छोटे छोटे सार्कोमेरिक यूनिट है, हमने यहां पर एक यूनिट बना करके दिखाई है, जिसमें आप थिक फिलामेंट्स को देख सकते हैं। जो प्राइमरी फिलामेंट्स हैं इनको हम लोग थिक फिलामेंट भी कहते हैं और यही हमारे बने हुए हैं मायोसिन के साथ। ठीक है, दूसरे जो आप ब्लू वाले देख पा रहे हैं, ये जो ब्लू फिलामेंट्स हैं बेसिकली ये थिन है और ये बने हुए हैं एक्टिन से। दीज आर थिन एंड ये बने हुए हैं एक्टिन से। ठीक है, एक्टिन्स एंड उसके रेगुलेटरी प्रोटीन से मिलकर के एक मोनोमेरिक यूनिट के अंदर हमको इस तरह से मायोसिन अरेंज देखने को मिलते हैं। साथ ही उसके अलावा हमको यहाँ पर इस तरह से थिन फिलामेंट्स का अरेंजमेंट भी देखने को मिलता है। एक यूनिट को हम लोग कहते हैं एक सार्कोमेरिक यूनिट, और हर एक सार्कोमेरिक यूनिट जो है यहाँ पर एक सार्कोलेमा से कवर्ड रहती है। सार्कोलेमा इज द कवर। ठीक है, सार्कोलेमा इज द लेयर कवरिंग द सार्कोमियर्स। ठीक है, अब उसके अलावा ऑन द बेसिस की यहाँ पर किस तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, हमारा सार्कोमियर अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं वो रीजन जहां पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। ठीक है, इस रीजन में जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एच बैंड। दिस इज कॉल्ड एच बैंड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एच बैंड। उसके अलावा एक रीजन यहां पर ऐसा भी है जहां पर एक्टिन और मायोसिन दोनों ही फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब दोनों की प्रेजेंस से यहां पर एक डार्किश अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस डार्कर रीजन को हम लोग बोलते हैं ए बैंड। दिस रीजन इज कॉल्ड ए बैंड। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड ए बैंड। ए बैंड इज जनरली डार्कर। ठीक है, ये डार्क है और यहां पर हमारा जो मायोसिन है, मायोसिन इज प्रेजेंट। ठीक है, इस रीजन में मायोसिन प्रेजेंट है। उसके अलावा एक रीजन यहां पर ऐसा भी है जहां पर हमको कहीं पर भी मायोसिन देखने को नहीं मिलता है, एंड दैट इज दिस पार्ट। ठीक है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट। अब इस पार्ट को हम लोग कहते हैं आई बैंड। ठीक है, आई बैंड या फिर इसको आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है। ठीक है, और इस जगह पर हमारा मायोसिन एब्सेंट रहता है। ठीक है, इस जगह पर मायोसिन एब्सेंट रहता है। देन एक लाइन जो कि इसके सेंटर से पास होती है, इस सेंटर से पास होती हुई लाइन को हम लोग कहते हैं एम लाइन। दिस इज कॉल्ड एम लाइन। एम लाइन के साथ ये जो लाइन आपकी एक सार्कोमेरिक यूनिट को दूसरी वाली से सेपरेट करती है, इसको हम लोग कहते हैं, दिस लाइन इज नोन एज जेड लाइन। ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड जेड लाइन। अब हमारे जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स है, इनका अरेंजमेंट मसल्स में कुछ इस तरह होता है। यहां पर हमारे पास सेंटर में एक थिक फिलामेंट यानी कि हमारा मायोसिन फिलामेंट प्रेजेंट होगा, और उसके सराउंडिंग में ये थिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारे पास एक्टिन और ये है हमारे पास मायोसिन फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इस मसल्स के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन किस तरह से होता है, और साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं कि इनकी एक्साइटेशन कैसे होने वाली है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।